नमस्कार मित्रों और साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नदियों के बारे में, नर्मदा ताप्ती के बारे में जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, और उससे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। उक्त वीडियो में हम चर्चा करेंगे झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम जो नदियों के बारे में हमने बात की थी उसमें जाने की भ्रंश घाटी से निकलने वाली झीलों के भ्रंश घाटी की नदियों की, और हम बात करेंगे जो सिंपल मैदान से निकलती हैं उन नदियों की। तो सबसे पहले हम बात करें भ्रंश घाटियों से निकलने वाली। तो आप यहाँ पर जो चित्र है आप देख सकते हैं, इसमें दोनों तरफ घाटियाँ हैं और बीच में से आपका निकल रहा है जल। तो इस प्रकार की झीलों को हम बोलेंगे भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियों को हम बोलेंगे भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदियाँ। और आपका जो प्लेन एरिया से समतल एरिया से निकलने वाली, आप यहाँ पर जो देख सकती हैं रिफ्ट वाला भाग है जो आपको नीचे की तरफ यहाँ से जल जाता दिखाई दे रहा है उसे, और ये टूटे टूटे हुए भागों से ऐसा जहाँ पर सामान्यतः जलप्रपातों का निर्माण होता है। और यहाँ दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो एकोमोडेशन जोन है, आपका जो रहवासी क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर होता है। कौन सी? जो भ्रंश घाटियाँ होती हैं। अब हम दूसरे तरफ यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भ्रंश घाटी का ये उदाहरण है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं ये बहुत बड़ी चट्टानें आपको दिख रही होंगी। और यहाँ अगर बात करें तो ये स्टार्ट में तो गाज वाली जगह से निकलती हैं जो आपकी गंगा नदी होती है, लेकिन बाद में सिंपल मैदान से निकलती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं रिवर फ्लो इन प्लेन। तो प्लेन में जो रिवर फ्लो है हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम अगली चीज़ यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं उसके बारे में बताना शुरू करेंगे, भारत की झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानें कि झीलें क्या होती हैं। धरातल के निचले भाग की वह जलराशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी है झील कहलाती है। अर्थात हम ऐसा कहें कि जो गर्त भाग है जहाँ जल जमा हो सकता है उसे झील कहते हैं। सामान्यतः धरातल हम जमीन को बोलते हैं, और जो झील है जमीन के ऐसे भूभाग में जमा होता है जल जो चारों ओर से भू अवरुद्ध हो। भू अवरुद्ध का अर्थ है जमीनी रूप से अवरुद्ध हो और बीच में भरा हो आपका जल, उसे हम कहेंगे झील। तो आप समझ गए होंगे झील किसे कहते हैं। अब हम समझें झीलों के महत्व को। तो आपने सामान्यतः सुना होगा जम्मू कश्मीर की डल झील के बारे में, और आपने सुना होगा राजस्थान की सावर झील के बारे में। आपने इनमें सुना होगा नौकायान और तैराकी के बारे आदि चीज़ों के बारे में। जम्मू कश्मीर की झील में जो शिकारा होता है उसके बारे में, नाव वाले घरों के बारे में आपने आदि बातें सुनी होंगी। तो ये सभी जो पर्यटक हैं उनको बहुत आकर्षित करती हैं। आकर्षित करने के साथ साथ यह उन वहाँ के रहवासियों को रोजगार भी देती हैं। यदि ये ना होती तो क्या होता, आप सोच सकते हैं इसको। और हम बात करें कि ये बहुत और भी अन्य महत्व है इसके, जैसे मछली पालन में होता है और जल की प्राप्ति इनसे तो होती है। बाकी इनमें नमक का निर्माण भी होता है जो लवणीय झील होती हैं। आदि चीज़ों से इसका बहुत महत्व है। तो आप महत्व के बारे में भी समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने संक्षेप में यहाँ बताने का प्रयास आपको किया है। झील और इसके प्रकार आप समझेंगे झील और उसके प्रकार के बारे में। तो हम पहले जाने कि भारत में बहुत सी झील हैं और एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में अलग अलग हैं। सबसे पहले हम झीलों की बात करें तो झील स्थायी होती हैं, अधिकतर झील स्थायी होती हैं। ऐसी झीलें जिनके बारे में हम बात करेंगे जिन्हें हिमानियों से भी पानी प्राप्त होता है और बर्फ चादर की क्रियाओं के फलस्वरूप। और जबकि कुछ झील ऐसी हैं जो मानवीय क्रियाकलापों, वायु, नदियों आदि द्वारा बनी हैं और वर्षा ऋतु से अपना जल प्राप्त करती हैं। जैसे अंतर्देशीय आप जान सकते हैं कि अपवाय वाले शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ शुष्क रहता है, सूखा हुआ क्षेत्र रहता है, वहाँ पर द्रोणी वाली झीलें होती हैं और जो नदी से बढ़ती हैं सामान्यतः। और आप देख सकते हैं यहाँ एक विसर्प झील को आप यहाँ उदाहरण दे सकते हैं। इस टाइप की झीलों को आप विसर्प झील कहते हैं। जैसे जो यहाँ एक विसर्प नदी वाला बाढ़ वाला क्षेत्र में काट कर ये जो झील बनाई गई है उसे विसर्प झील, गोखुर झील ऐसा आप कह सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला गोखुर झील आपका यू शेपेड जो है, यू आकार की जो झील है उसे गोखुर झील आप कहते हैं, जो नदियों वाले क्षेत्र में होती हैं सामान्यतः। इसके बारे में चूँकि नदी के वाले पार्ट में भी आपको मैंने बताया था। और हम बात करें लैगून झीलों का निर्माण भी करती हैं नदियाँ। तो लैगून झील आपकी कौन सी होती हैं? यहाँ हम जो नदियाँ नहीं, सामान्यतः तटीय क्षेत्रों की बात करें, सॉरी, आपका जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री इलाके वाले क्षेत्र, वहाँ की हम बात करें
तो वहाँ जो है लैगून झील का निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं समुद्र वाला भाग, जहाँ से ये समुद्र से अलग है। समुद्र का पानी आकर ही भरता है इन झीलों में चूँकि, लेकिन ये भू अवरुद्ध होती हैं, अर्थात चारों ओर से भूमि से आप यहाँ देख सकते हैं चारों ओर इसके भूमि है जो लगी हुई है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे और चीज़ों की। तो हम बात करें मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में, जैसे आपने सुना, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती हैं। हिमानी अर्थात जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वो गिर गिर कर जो बनाती हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। दूसरे शब्दों में आप कहें तो तब बनी जब हिमानियों ने या तो द्रोणी गहरी बनाई, जो द्रोणी होती है, जो आपका क्षेत्र होता है द्रोणी वाला, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं अन्य वीडियो, पिछली वीडियो में, जो बाद में हिम पिघलने से भर जाती है। हिमानिया जो ऐसा क्षेत्र होता है आपका, ऐसा ऐसा वाला क्षेत्र जो बाद में हिमानियों से भर जाता है, उससे उससे बनी झीलें जो मीठे पानी की झील होती हैं। और हिमानियों का बाद में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे एक जगह जल रुक जाता है, भर जाता है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की झील, बुलर झील की बात करें, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, भूमि की क्रियाओं से, अर्थात भूमि की कुछ ऐसी स्थिति आकार हो गया है उसके कारण। और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए आपने सुना होगा नदियों पर बांध बनने में भी झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर। हम यहाँ पर इनके चित्रों की चर्चा भी करेंगे, आपको उसका विवरण हम लेके यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कौन सी झील के बारे में बात करें, कौन सी झील कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार, जो कुछ लैगून झीलें हैं उसके उदाहरण बताएं हम यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं चिल्का झील है जो आपकी, ये ब्रैकिस वाटर की आपकी जो झील है, और कहाँ पर स्प्रेड है, पुरी, जो आपका पुरी वाला क्षेत्र है उड़ीसा वाला, वहाँ पर यह है विस्तृत है। आपका जो देख सकते हैं गंजम जो ज़िला है वहाँ पर, ये वाली, ये समुद्र के क्षेत्र में, जो आपको मैप से मैंने व्यू लिया है वो आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो ये आप देख सकते हैं समुद्र से सटी हुई इलाके की झील है। कौन से? गंजम, आपके डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। दूसरी झील की हम बात यहाँ पर करें तो आपकी जो तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश वाले भाग में है, दूसरी तरफ हम यहाँ पर, यहाँ जो नीचे की ओर देख सकते हैं इसी झील के, जो हमने पिछली झील की बात की थी उसी के, आप जब मैप में सर्च करेंगे तो यहाँ वाला क्षेत्र, यहाँ देख सकते हैं आप इस वाले पेन से, यहाँ ये समुद्र वाला भाग है और यहाँ आपको ये झील दिख रही होगी, ये वाला जो भाग है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये वाली झील। तो ये पुलिकट झील है आपकी। हम अगली झील की यहाँ पर बात करें तो चूंकि पूछा गया है एनसीईआरटी में कौन सी झील कहाँ है, तो हम सरलता से बताने के लिए आपको यहाँ पर लेके आए हैं। कुलेरू झील जिसका स्थान आंध्र प्रदेश में है आपका। अगली झील की हम बात करें तो जो आपका बुलर झील, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो ऊपर वाली झील है आपकी, वो है आपकी बुलर झील। बुलर झील बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू कश्मीर में जो झील पड़ती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसका भी आप व्यू देख सकते हैं, मैं आपके लिए ये व्यू लेकर आया हूँ, बड़ी सुंदर यह झील है, दर्शनीय झील। डल झील की बात करें, डल झील जो ऊपर वाले चित्र में हम देखें, जो नीचे वाली झील है बुलर झील के, वो जम्मू कश्मीर के जो वाला भाग है, वहीं पर आपकी ये जो डल झील पाई जाती है, जो नीचे वाला भाग आपको दिख रहा होगा। पहले ये वाला भाग, ये आपका बुलर झील, ये डल झील। तो ये आप दोनों झीलों को यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगले झील की हम बात यहाँ पर करें तो अगली झील है आपकी ये डल झील, ये वाला भाग हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं श्रीनगर, जो समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। और अगली बात करें भीमताल, तो ये आपका भीमताल रहा। भीमताल जो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से वाले, जो आपका भीमताल है वो नगर पंचायत नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पाई जाती है उत्तराखंड के क्षेत्र में। अगली बात करें जो सभी नैनीताल भीमताल जो ताल वाली झील है वो उत्तराखंड में जगह में आपकी पाई जाती हैं। तो इसकी बात करें, ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है। उस उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है इसकी बात करें तो ये आपका लिखा है कुमाऊं रीजन, जो आपका उत्तराखंड है उस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये नैनीताल, इसका आपने गाना भी सुना होगा। फिर अगली झील की हम बात करें यहाँ पर तो आपका ये लोकटक झील है। कहाँ पाई जाती है लोकटक झील? तो ये आप देख सकते हैं लोकेटेड एटो मोरंग इन मणिपुर,
मणिपुर स्टेट है आपका, ये इसमें पाई जाती है इंडिया में। तो मणिपुर जो आपका पूर्वी राज्य है, पूर्वी राज्य कौन सा? अब यदि भारत का चित्र ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर भारत का चित्र देखें तो ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको समझ में ना आएगी कहाँ की बात की जा रही है। तो मणिपुर कुछ ऐसी ऐसी अगर बात करें हम भारत की, ऐसी ऐसी करके हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर जो आपका जो प्रदेश है, यहाँ वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मणिपुर वाला आपका क्षेत्र है उसकी बात की गई है। ये वाली आपकी जो झील मणिपुर का व्यू है, तो यहाँ पर आपकी है जो लोकतक झील, और जिस पर जो फुमड़ी हैं वो पाई जाती हैं, जिस पर एक हिरण पाया जाता है जिसे हम डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। ये इन पर तो वो हलता हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए डांसिंग डियर उसका नाम रखा है। अब हम अगली बात करें तो आपकी ये वाली झील है आपका बड़ा पानी, इसे उमियम झील भी हम कहते हैं। तो ये वाली झील आपकी कहाँ पाई जाती है इसके बारे में, नॉर्थ ऑफ शिलोंग। शिलोंग जो हमने अभी क्षेत्र बताया था मणिपुर वाला, वहीं पर आप देखिए शिलोंग वाले क्षेत्र में, इन द स्टेट ऑफ मेघालय, मेघालय क्षेत्र में देखिए आपको ये मिल जाएगी। और अगले वाली झील की बात करें, चूँकि यहाँ लाना उपयोगी नहीं था, फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ इसको। अब गोविंद सागर की जो प्राकृतिक झील की हमने यहाँ पर बात की थी, गोविंद सागर झील जो प्राकृतिक झील है आपकी एकमात्र, एकमात्र नहीं बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने एकमात्र बताई है आपको, उसकी हम यहाँ बात करें। कहाँ पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है। मानव निर्मित है, इसलिए हम इसे मानव निर्मित कहते हैं। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण यह बनी है। जो भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ है, क्योंकि उसका जल यहाँ एक जगह आके भर जाता होगा, क्योंकि ऐसा कोई बांध है, ऐसा कोई बांध है, इसका जल यदि ऐसे क्षेत्र में यहाँ आके भर जाए और यहाँ भू अवरुद्ध हो जाए तो उसे झील ही कहेंगे हम उसे भी। तो आप यहाँ पर इतनी बातों को यहाँ पर जान चुके होंगे। तो हमने झील के बारे में क्या कुछ समझा, आपको समझ में आया होगा, और कहाँ कहाँ का मैंने आपको व्यू बताया ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें भारत की, यहाँ पर हम प्रमुख झीलों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करें झीलों से लाभ की, और भी आपको अन्य चीज़ बताने का प्रयास करेंगी। जो बड़े आकार वाली झीलों को आप समुद्र कहते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा आकार हो किसी झील का तो उसे आप समुद्र के नाम से जानते हैं। जैसे विश्व की बहुत सारी झीलें, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरब सागर, इन चीज़ों को आप अरब सागर तो जो भारत के, तो अरब सागर नहीं यहाँ पर, वो तो आपका महासागर है। यहाँ पर अरल अरल सागर की हम बात कर रहे हैं, जो आपका हम बताने का प्रयास करेंगे, जो आपका एशिया के यहाँ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जो इंडिया है, ये वाला आपका इंडिया है, तो यहाँ वाले क्षेत्रों में आपकी पाई जाती हैं। उन्हें कभी बाद में बताने का प्रयास हम यहाँ पर बाद में करेंगे। भारत की कुछ अन्य झीलों की बात करें तो बुलर झील, हम इनके बारे में बता चुके हैं, चूँकि आपको हम बताएं अब झीलों से आपको क्या लाभ होते हैं। तो झील मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक हैं। कैसे लाभदायक हैं? एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। जो नदी का बहाव होता है उसे सुचारू रखती है। अत्यधिक वर्षा कैसे? जैसे यदि आप यहाँ पर झील का व्यू देखें तो यहाँ पानी भर जाता है नदी का, तो ये यदि नदी का पानी कम हो जाए तो ये रिस रिस कर वापस यहाँ से आता है, तो ये सुचारू बनाती है नदी। तो और अगला आप देख सकते हैं, अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। बाढ़ को कैसे रोकती है? यदि बाढ़ की बात करें, ये वाली आपकी नदी है यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका झील का निर्माण। तो ये जो जब ज़्यादा बाढ़ आएगी तो इसमें भरेगा पानी, जिससे ये पानी का जो वेग है उसको कम करेगी, क्योंकि आगे जाके पानी थोड़ा कम होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं बाढ़ को रोकती है। सूखे में मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक, और सूखे में पानी को बचा के रखती है, क्योंकि एक जो कंजर्विंग जो भाग है वो वाला भाग झील का होता है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनमें पानी भरा होता है, क्योंकि इनसे जल उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि आपने अभी जो मानव निर्मित थी झील थी उसके बारे में अभी सुना होगा। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन बढ़ती है तो हमें मनोरंजन प्रदान होता है, और यूँ कहें कि रोजगार भी प्रदान होता है। तो झीलों के एक हिसाब से अनगिनत लाभ हैं। हम बात करें, चूँकि यहाँ हमने संक्षिप्त में चर्चा की है, उसके बारे में हम काफ़ी कुछ यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बनाए रखिएगा। मैं और भी चर्चा करूँगा, क्योंकि अभी जो मैं नया हूँ तो अपना कुछ कमियाँ रह जा रही हैं।